वेलकम टू टारगेट विथ इंडियन। नमस्कार। वीडियो के इस अंक में देखते हैं, यानी वीडियो का यह जो अंक है पार्ट 2 है, जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं यूपीपीएससी पीटी एग्जाम 2022, 21 और 19 के जीएस सेकंड पेपर अर्थात सी सेट में पूछे गए प्रश्नों की हल को देख रहे हैं। वो भी जो आंसर के आयोग द्वारा जारी किया गया उसके माध्यम से इसकी विस्तृत व्याख्या या विस्तृत हल नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके आंसर को केवल देख रहे हैं। तो वीडियो के पार्ट 1 में हमने देखा था कि उसमें जो था आपका सामान्य गणित, जिसके अंतर्गत प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक थी, उसमें अंगणित, बीजगणित, रेखागणित, सांख्यिकी और सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर तक की, सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर तक का था, और साथ में रीजनिंग को हमने देखा वीडियो के पार्ट 1 में। और इसके बाद देखते हैं वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे जो शेष पार्ट इसके, यानी कंप्रहेंशन, विस्तारीकरण, जिसके अंतर्गत आपके टॉपिक जो सिलेबस में है, अंतर्वैयक्तिक क्षमता जिसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित होगा, और तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, साथ ही निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए इन संदर्भिक वर्षों 2022, 2021 और 2019 में, उसको देखते हैं, उसके हल को देखते हैं, अर्थात उसके आंसर को देखते हैं, आंसर के आयोग द्वारा जारी किए गए उसके माध्यम से। उद्देश्य टारगेट यही होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो जीएस सेकंड पेपर या सी सेट जो पेपर है वो मात्र क्वालिफाइंग है। इसमें 33% मार्क्स लाना है या 66 प्लस जो है नंबर लाना है, 66 या 66 प्लस नंबर लाना है। इसको ला करके आसानी से क्वालिफाई किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो प्रश्नों की संख्या है, प्रश्नों की संख्या तो 100 इसमें है, प्रश्नों की संख्या 100 है, और जो मार्क्स इसमें निर्धारित हैं 200 मार्क्स हैं, अर्थात जो प्रत्येक प्रश्न है 2-2 मार्क्स के हैं। तो बहुत आसानी से इसको, यानी सी सेट को क्वालिफाई किया जा सकता है यदि इसके सिलेबस को समझा जाए और पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू को आसानी से देखा जाए, समझा जाए, तो बहुत आसानी से सी सेट की बाधा को आसानी से पार करके जो जीएस फर्स्ट पेपर जिसके आधार मेरिट बनती है उसको मेरिट में जाया जा सकता है। क्योंकि यदि सी सेट आप क्वालिफाई नहीं होते हैं तो जीएस फर्स्ट पेपर में कितने भी मार्क्स आपके हों वो आप प्री के लिए एलिजिबल, यानी प्री के लिए क्वालिफाई या मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं हो सकते। तो ये इसका टारगेट है, इसका उद्देश्य है कि प्रश्न को विश्लेषण से देखा जाए, ट्रेंड को समझा जाए, साथ में यदि कुछ प्रश्न रिपीट भी होते हैं तो वो बोनस प्लस के रूप में होंगे और क्वालिफाई में और भी मदद कर सकते हैं। तो देखते हैं, इसमें शुरू जो होता है प्रश्न 36 से शुरू होता है, यानी 36 से इसमें शुरू है। 2022 का जो जीएस सेकंड पेपर है या सी सेट है उसमें जो इस टॉपिक से, यानी जो हमने टॉपिक बताया कंप्रहेंशन, विस्तारीकरण, जिसके अंतर्गत अंतर्वैयक्तिक क्षमता जिसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित होगा, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता और निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान, इसमें जो संबंधित जो प्रश्न 36 से शुरू होता है तो उसको देखते हैं। निर्णय लेने के लिए किस उपागम में पारंपरिक साधनों का प्रयोग करके समस्या को हल करना शामिल है? इसका जो सही आंसर है डी, यानी नियमित उपागम द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो यह 38 नंबर इसमें संचार के दौरान पृष्ठभूमि संकेतों, विकृति और व्याकुलता को जाना जाता है। इसका सही आंसर है शोर द्वारा। नेक्स्ट है, यानी 39 नंबर है, कथन दिया है कुछ चूहे बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कोई कुत्ता गाय नहीं है। इसमें निष्कर्ष स्पष्ट है, कोई गाय बिल्ली नहीं है। सेकंड है, कोई कुत्ता चूहा नहीं है। थर्ड है, कुछ बिल्लियां चूहे हैं। इसका सही आंसर जो है बी है, यानी केवल थर्ड सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें है 41, प्रश्न निम्नलिखित कथनों को पढ़ी और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन 1 है संचार अपरिवर्तनीय है, कथन 2 संचार स्थिर है। इसका आंसर जो है वह बी है, दोनों कथन 1 और 2 सत्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्वैयक्तिक पारस्परिक क्रिया का एक कौशल नहीं है? तो इसका सही आंसर सी है, मतलब प्रशासनिक शक्ति जो है यह अंतर्वैयक्तिक पारस्परिक क्रिया का कौशल नहीं है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, तो नेक्स्ट इससे संबंधित जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी संचार में बाधा नहीं है? तो जो सही इसका आंसर है वह बी, यानी रंग जो है प्रभावी संचार में बाधा नहीं है। शेष 3 इसके बाधा हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, 47 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा समस्या को हल करने की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर सही जो ए है, समाधान की जटिलता। और नेक्स्ट देखते हैं 48 जो इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक संचार की व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त और स्वीकृति शैली नहीं है? तो इसमें जो आंसर इसका ए, यानी दृढ़ता जो है वह पारस्परिक संचार की व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त शैली नहीं है, स्वीकृत शैली नहीं है, जबकि अनुनय, प्रहसन और आक्रामकता है। नेक्स्ट जैसे 50 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस विकल्प का अनुसरण किया जाता है? कथन है धन एक बहुत बड़ा प्रेरक है। निष्कर्ष देखते हैं, लोग तभी प्रेरित होते हैं जब वह एक निश्चित तरीके से करने या व्यवहार करने के लिए कुछ धन पाने की उम्मीद करते हैं। धन के अलावा भी कुछ ऐसे कारक हैं जो लोगों को प्रेरित करते हैं। इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर सी है, न तो 1 न ही 2 अनुसरित होता है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन है, निर्णय लेने में विकल्पों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसका आंसर सी है, प्रत्यक्षीकरण से। देखते हैं नेक्स्ट इसमें 55 है, प्रेस विज्ञप्ति लिखने का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम के लिए आंसर जो दिया है वो सी है। सी मीन्स देखते हैं, इसका आंसर जो सी है, सी मीन्स पहले जो होगा 3 होगा, यानी पहले शीर्षक लिखा जाएगा, फिर क्या हुआ लिखा जाएगा, इसके बाद यह, यानी यह कब हुआ ये लिखा जाएगा, और लास्ट में यह किसने किया ये लिखा जाएगा। नीचे दिए गए संकेत का उपयोग सही विकल्प का चयन कीजिए, तो विकल्प जो इसका सी सही है। इसमें देखते हैं नेक्स्ट 59 है, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आप राज्य मेले पर तैनात किए गए, आप निम्नलिखित में से पहले किस परिस्थिति को संभालेंगे? तो इसका सही आंसर जो ये है, ये मीन्स है कि मुख्य तंबू पवेलियन के बगल एक कचरे के डिब्बे में आग लगी है। पहले इस
जो है परिस्थिति को संभालेंगे। इसमें जो 3 परिस्थितियां दी गई उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि बगैर इसके देखे पहली परिस्थिति पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तो इसमें ए सही है। तो देखते हैं बी वाली परिस्थिति क्या है। चरखी झूला जिस पर लोग बैठे थे, जब ऊपर हवा के मध्य था, टूट गया। नशे में चेतना शून्य व्यक्ति मर गया और निकट खिड़की के पास पड़ा था। 2 निशस्त्र तर्क वितर्क कर रहे थे, किशोरों के आसपास भीड़ जमा हो गई थी। तो इन क्रियाओं में जो आंसर है वो ए है, यानी मुख्य तंबू पवेलियन के बगल एक कचरे के डिब्बे में आग लगी पर इस परिस्थिति को संभाला जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, इसमें 60 यानी 60वां नंबर प्रश्न है। 60वां क्या करा उसको देखते हैं। संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति स्वयं से मूल प्रश्न पूछते हैं। क्या व्यक्ति जो संदेश दे रहा है विश्वसनीय और ईमानदार है? दूसरा, क्या स्रोत विषय के बारे में कुछ जानता है? नीचे दिए गए संकेतों का उपयोग कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो सही विकल्प है यानी आंसर है बी है, यानी दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों प्रासंगिक हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है 61 है। निर्णय लेना प्रक्रिया के रूप में होता है। निर्णय लेना प्रक्रिया के रूप में होता है। इसका आंसर बी यानी समस्या क्यों। इसके बाद 63 नंबर देखते हैं। इसमें कहा तर्कसंगत निर्णय लेने के प्रारूप के अनुसार अंतिम चरण है। इसका जो सही आंसर डी है, यानी सर्वोत्तम विकल्प का चयन। सर्वोत्तम विकल्प का चयन जो है यह तर्कसंगत निर्णय लेने की प्रारूप के अनुसार अंतिम चरण जो होता है वह सर्वोत्तम विकल्प का चयन होता है। प्रश्न 66 देखते हैं। 2 चित्रित तकनीकी जो सांकेतिक आंकड़ों के निरूपण के लिए प्रयुक्त की जा रही हैं, प्रयुक्त की जा सकती हैं। कहा 2 चित्रित तकनीकें जो सांकेतिक आंकड़ों के निरूपण के लिए प्रयुक्त की जा सकती हैं, वे तकनीकें जो हैं, इसका आंसर डी है, दंड चित्र और पाई चित्र हैं। नेक्स्ट इसमें 67 है। हालांकि यह पार्ट 1 में प्रश्न होना चाहिए, लेकिन यह छूट गया था, तो इसको पार्ट 2 में ही देख लेते हैं। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका जो आंसर सी जो है वह सत्य नहीं है, यानी प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक वर्ग है, यह गलत है। शेष 3 इसके सही है, यानी प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज सही है, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज ये भी सही है, प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज ये भी सही है, लेकिन सी इसका गलत है। नेक्स्ट देखते हैं 69 है। 69 कह रहा समूह निर्णय लेने में डेल्फी तकनीकी की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका आंसर जो है बी सही है, यानी लिखित संचार जो है डेल्फी तकनीकी की मुख्य विशेषता समूह निर्णय लेने में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 75 है। प्रारंभिक सूचना पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति कहलाती है। इसका सही आंसर ए है, एंकरिंग पूर्वाग्रह। प्रारंभिक सूचना पर स्थिर रहने की प्रवृत्ति कहलाती है एंकरिंग पूर्वाग्रह। देखते हैं इसमें है 77 है। क्या आपको काम करना पसंद है? यह प्रश्न एक उदाहरण है, बंद प्रश्न है, यानी यह जो है एक बंद प्रश्न है, बंद प्रश्न का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं सुनने की प्रक्रिया में निहित होते हैं। सुनने की प्रक्रिया में निहित होते हैं 5 चरण होते हैं। हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक संदर्भ प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध को दर्शाता है? तो इसका आंसर बी यानी सामाजिक। नेक्स्ट इसमें 82 देखते हैं। 82 कह रहा निर्णय लेने में निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक प्रक्रिया का चरण नहीं है? तो यह जो है सी इसमें नहीं है। प्रस्ताव की पहचान जो है यह एक रचनात्मक प्रक्रिया का चरण नहीं, जबकि शेष 3 है, यानी तैयारी और प्रदीपन और सत्यापन जो है रचनात्मक क्रिया का चरण है, जबकि प्रस्ताव की पहचान जो है इसका चरण नहीं है। इसमें देखें तो 84 नंबर प्रश्न है। 84 कह रहा है अभिनति का आशय अपने निर्णयों के प्रति आवश्यकता से अधिक आशावान होना कहलाता है, अति विश्वास कहलाता है। 86 निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर जो है सी है। सी का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जो इसमें 5 नंबर यानी सर्वदा होगा, इसके बाद सामान्यता होगा, इसके बाद कदाचित होगा, इसके बाद कभी कभी होगा, लास्ट में कभी नहीं होगा। क्या सही हुआ कि अर्थपूर्ण तार्किक क्रम जो होगा वो सी वाला, यानी 5 3 2 4 1 है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संदेश का कितना प्रतिशत अशाब्दिक रूप से प्रत्यक्षीकृत किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, यानी 55%। ये कांस्टेंट रहेगा। इस तरह के प्रश्न कांस्टेंट होते हैं, बदलते नहीं, कि संदेश का कितना प्रतिशत अशाब्दिक रूप से प्रत्यक्षीकृत किया जाता है, तो 55% जो इस तरह किया जाता है। नेक्स्ट देखें निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्रेस कोड संचार का उदाहरण है? इसका जो आंसर सही है वो ए है, अशाब्दिक है। अशाब्दिक जो है एक ड्रेस कोड, यानी जो ड्रेस कोड होता है, ड्रेस कोड संचार जो है अशाब्दिक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, हालांकि यह पार्ट 1 में रहना चाहिए, छूट गया था, तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं। राजन सचिन का भाई है और मानक राजन का पिता है। जगत प्रिया का भाई है और प्रिया सचिन की पुत्री है। जगत का चाचा कौन है? सही इसका आंसर बी है, राजन है। नेक्स्ट इसमें 90 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 90 देखते हैं। तो प्रेस विज्ञप्ति किस प्रकार का संचार है? तो इसका सही आंसर बी यानी सार्वजनिक संचार है। नेक्स्ट 91 देखते हैं। 91 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह निर्णय की एक विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर सी है, एक मस्तिष्क 2 से बेहतर। एक मस्तिष्क 2 से बेहतर जो एक गलत है, यानी ये जो है समूह निर्णय की एक विशेषता नहीं, क्योंकि समूह में कई लोग होंगे तो एक मस्तिष्क 2 से बेहतर नहीं हो सकता, यानी विशेषता नहीं है समूह निर्णय की। 93 देखते हैं कि संचार में एक भावात्मक अपील है। तो पहला ही है, अंतर्वैयक्तिक संचार में जो होता है भावात्मक अपील होती है। 96 निम्नलिखित में से कौन सा एक समस्या समाधान करने वाले की विशेषताओं से संबंधित नहीं है? तो 96 का जो सही आंसर है सी है, समाधान के पदों की समानता। 2022 में जो सी सेट से इस टॉपिक पर जिसमें पार्ट 2 में देख रहे हैं, इसमें जो अगला प्रश्न है वो 100 नंबर लिखित आधार वाक्यों से नीचे दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा एक वैध निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो पहला आधार वाक्य क्या है? सभी वैज्ञानिक स्नातक हैं। दूसरा, कोई सुपरवाइजर स्नातक नहीं है। ये भी प्रश्न जो है पार्ट 2 का है, तो छूट गया था, तो यहाँ पर इसको देखते हैं। इसका जो सही आंसर है वह डी है। डी मीन्स कोई सुपरवाइजर वैज्ञानिक नहीं है। इसका आंसर डी सही है।
अब देखते हैं इस टॉपिक पर, जो कि वीडियो के पार्ट 2 या अंक 2 में हम लेकर चल रहे हैं। उसमें 2021 में पूछे गए कौन कौन से प्रश्न हैं। तो यह प्रश्न शुरू होता है 2021 में 33 से। तो यह है, सक्षमता, संबद्धता और स्वायत्तता की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किन कौशलों का एक प्रभावी भंडार आवश्यक है। तो इसका आंसर डी है, अंतर्वैयक्तिक कौशलों का। नेक्स्ट इसमें देखें तो वो 34 है। कथन ए, संचार के लिए चंद्रमा को एक उपग्रह के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, कारण आज चंद्रमा पृथ्वी की भूमध्यरेखीय सतह में गतिमान नहीं होता है। अब अधोलिखित विकल्पों में से उत्तर का चयन कीजिए। तो ये दोनों है, ए था आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका आंसर ए है। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रभावी समस्या समाधान का इष्टतम ढंग है। इसका आंसर बी सही है, यानी पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक चिंतन को संतुलित करना जो है प्रभावी समस्या समाधान का इष्टतम ढंग है। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, निर्णय लेने का उद्देश्य होना चाहिए। इसका आंसर जो सही जो है वह बी है, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का निर्धारण उद्देश्य होना, निर्णय लेने का उद्देश्य होना चाहिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प का निर्धारण। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें जो है 41 नंबर प्रश्न है, विवाद सदैव समाहित करता है। इसका सही आंसर डी, यानी मतभेद। विवाद सदैव समाहित करता है मतभेद को। तो नेक्स्ट इसमें 43 है, सृजनात्मक समस्या समाधान संबंधित है। इसका आंसर जो सही है डी है, अपसारी चिंतन से, यानी सृजनात्मक समस्या समाधान जो संबंधित है अपसारी चिंतन से संबंधित है। 45 समस्या समाधान में वर्तमान जानकारी को रूपांतरित किया जाता है। इसका आंसर देखें तो डी है, आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व में। देखते हैं 46 है, हालांकि यह लग रहा है कि छूट गया था वीडियो के पार्ट 1 में, तो यहाँ देख लेते हैं। 46, यदि बीते कल की पहला का दिन शनिवार था तो आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा। तो इसका जो आंसर है सी है, यानी बुधवार है। नेक्स्ट देखते हैं 47 जो है, निम्नलिखित में से कौन सचेतन श्रवण में बाधा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वह बी है, बी मीन्स दृक दृष्टिकोण जो है वह सचेतन श्रवण में बाधा नहीं है। शेष जो 3 इसके सचेतन श्रवण में बाधा है। 50 नंबर प्रश्न देखते हैं, निर्णय लेने के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही है। पहला इसमें कहा है, मानवीय तार्किकता सीमित है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से अपने निर्णय लेने में सुधार कर सकता है। इसका सही जो आंसर है सी है, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। 1 व 2 दोनों सही का मतलब यहाँ पर जो है ये दोनों ही कथन सही है कि मानवीय तार्किकता सीमित है, सही है। कोई व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से अपने निर्णय लेने में सुधार कर सकता है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 51 है, 51 नंबर प्रश्न है, एक निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरूप अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की गत्यात्मकता पर बल देता है। तो इसका सही आंसर सी है, समव्यवहार प्रतिरूप। इसमें 53 नंबर प्रश्न देखते हैं, निर्णय लेने के संदर्भ में व्यक्तिगत संभाव्यताओं को आमतौर पर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर सी है, आत्मनिष्ठ संभाव्यता। सही हुआ कि निर्णय लेने के संदर्भ में व्यक्तिगत जो संभाव्यताएं होती हैं उनको आमतौर पर क्या कहा जाता है। तो इसको आत्मनिष्ठ संभाव्यता कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें 54 नंबर प्रश्न देखते हैं, तो पृथक रूप से संबंधित युग्म का चयन कीजिए। पृथक रूप से संबंधित युग्म का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका है बी। बी मीन्स इसमें जो है निर्णय वकालत जो है यह सही है। करा पृथक रूप से संबंधित युग्म का चयन कीजिए, यानी जो सबसे अलग इसमें हो तो यह निर्णय और वकील अलग है, जबकि अपराध, दंड, उद्यम, सफलता, व्यायाम, स्वास्थ्य सही है। लेकिन इसमें जो है पृथक रूप से संबंधित, यानी जो इन सबों में अलग है वह बी अलग है। नेक्स्ट देखते हैं 55 जो है, ये क्या कह रहा है, अंतर्वैयक्तिक संघर्ष का सबसे अधिक उद्घृत स्रोत है। इसका आंसर जो बी है, कमजोर संप्रेषण। नेक्स्ट इसमें 58 नंबर प्रश्न देखते हैं, समस्या समाधान में सादृश्यता का उपयोग दर्शाता है। इसका आंसर ए है, तकनीकों का अनुप्रयोग जिनका उपयोग पिछली समान परिस्थितियों में किया गया है, यह जो है समस्या समाधान में सादृश्यता का उपयोग कराता है या दर्शाता है। नेक्स्ट इसमें 61 नंबर प्रश्न देखते हैं, संगठनों में अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो इसमें पहला करा, एक दक्ष संप्रेषण सदैव प्रभावी नहीं होता है। दूसरा, एक प्रभावी संप्रेषण सदैव दक्ष नहीं होता है। इसका आंसर सी है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही होने का मतलब इसका आंसर सी जो सही है, 1 और 2 दोनों सही है। कहने का सही हुआ कि एक दक्ष संप्रेषण सदैव प्रभावी नहीं होता है, ये भी सही है, और एक प्रभावी संप्रेषण सदैव दक्ष नहीं होता, ये भी सही है। दोनों कथन सही है इसमें। 64 नंबर प्रश्न देखें, तो समान समूह के सदस्यों के मध्य संप्रेषण है, यह पार्श्विक संप्रेषण है। पार्श्विक संप्रेषण जो है समान समूह सदस्यों के मध्य संप्रेषण होता है। नेक्स्ट देखें, ड्यूमा का संबंध रूस से उसी प्रकार है जिस प्रकार सूरा का संबंध है वो अफगानिस्तान से है। ये रीजनिंग संबंधी प्रश्न था जो कि वीडियो के पार्ट 1 में छूट गया था, तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं। तो ये ड्यूमा का संबंध जो है रूस की संसद ड्यूमा है, उसी प्रकार जो है अफगानिस्तान की संसद जो सूरा है, तो यह सही 65 का ए सही है। देखते हैं, तो यह संप्रेषण प्रक्रिया में सूचना को जानबूझकर हेरफेर करना कहलाता है। इसका आंसर ये है, निस्यंदन। यानी संप्रेषण प्रक्रिया में सूचना को जानबूझकर हेरफेर किया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, निस्यंदन कहेंगे। इसमें देखते हैं 70 नंबर या 70 नंबर, समस्या पर निद्रा एक प्रकार है। इसका आंसर सी सही है, उद्भवन। समस्या पर निद्रा एक प्रकार है उद्भवन का। देखते हैं ये 73 नंबर प्रश्न, संचार यानी कह रहा है संचार प्रभावी होगा यदि यह तत्काल प्राप्त किया जाए तभी यह प्रभावित होगा। इसमें डी इसका आंसर सही है। इसके बाद 74 देखते हैं, तो किस विकल्प का अनुसरण किया जाता है। तो इसमें कथन, कुछ फल फूल हैं, कोई फूल नाव नहीं है, सभी नाव नदी हैं। निष्कर्ष, कुछ फल नदी हैं। सेकंड निष्कर्ष, कुछ नदियां नावें हैं। थर्ड निष्कर्ष, कुछ नदियां फल हैं। फोर्थ निष्कर्ष, कुछ फूल फल हैं। इसका सही जो निष्कर्ष है वो सी है, अर्थात केवल दूसरा और चौथा अनुसरित होते हैं। इसमें जो है केवल दूसरा और चौथा अनुसरित है, पहला और तीसरा इसमें अनुसरित नहीं है। प्रश्न इसमें 77, वह संप्रेषण जो किसी संगठन में समय बचाता है और समन्वय को सहज बनाता है कहलाता है। इसका आंसर सी है, पार्श्विक संप्रेषण। अभी हमने एक पार्श्विक संप्रेषण का और जो प्रश्न था उसको देखा था, ये भी एक पार्श्विक संप्रेषण है, तो यह पार्श्विक संप्रेषण इंपॉर्टेंट है।
तो इसमें जो है करा वो संप्रेषण के संगठन के समय बचाता है और समन्वय को सजता है, वो संप्रेषण जो पार्श्विक संप्रेषण कहलाता है। इसमें 80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पराभाषा यानी पैरा लैंग्वेज में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर बी यानी मौखिक अंतःक्रिया नहीं सम्मिलित है पराभाषा या पैरा लैंग्वेज में। शेष 3 इसमें शामिल हैं। 82 नंबर प्रश्न देखते हैं। दो समांतर टीमों के बीच एक फुटबॉल मैच देखने के बाद एक व्यक्ति जोर देकर कहता है कि वह पहले से जानता था कि विशेष टीम विजेता टीम जीतने वाली है। एक उदाहरण है, यह जो है सही जो इसका आंसर है वो डी है, पश्च दृष्टि अभिनति का उदाहरण है। इसमें 85 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति की समस्या का समाधान अपने पूर्वानुभव के आधार पर रोकने का प्रयत्न करता है तो उसे कहा जाता है? इसका आंसर बी है, मानसिक विन्यास। इसमें 87 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में विभाजित करो और जीतो रणनीति का एक संस्करण है? इसका आंसर सी है, साधन साध्य विश्लेषण। यह जो है विभाजित करो और जीतो रणनीति का एक संस्करण है समस्या समाधान में। 89 नंबर प्रश्न देखते हैं। पारस्परिक लेन देन के रूप में संप्रेषण मॉडल के अनुसार लोगों के मध्य अंतःक्रिया है। इसका आंसर जो डी है, सहकालिक अंतःक्रियात्मक जो है यह पारस्परिक लेन देन के संप्रेषण मॉडल के अनुसार लोगों की अंतःक्रिया है। यह एक अंतःक्रिया है, कौन सी? सहकालिक अंतःक्रियात्मक। देखते हैं, ये भी पार्ट 1 में नहीं बताया गया था, तो देखते हैं। सूर्योदय के बाद एक सुबह मोहन और सोहन एक लाइन में एक दूसरे को रिपीट करके खड़े हैं। मोहन की छाया उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है, सोहन का मुख किस दिशा में है? तो इसका सही आंसर डी है, यानी दक्षिण दिशा में है। 92 समस्या समाधान प्रक्रिया अनिवार्य रूप से एक भ्रमण है। इसका सही आंसर जो सी है, समस्या परिक्षेत्र के माध्यम से। समस्या परिक्षेत्र के माध्यम से समस्या समाधान प्रक्रिया अनिवार्य रूप से एक भ्रमण है, समस्या परिक्षेत्र के माध्यम से, प्रॉब्लम स्पेस के माध्यम से यह है। 94 निम्नलिखित में से व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने की आधारभूत प्राविधि कौन सी है? तो सही इसका आंसर ई है, यानी संप्रेषण जो है व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने की आधारभूत प्राविधि है संप्रेषण। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा किसी समस्या के समाधान हेतु चिंतन का तरीका नहीं है? तो सही इसका जो आंसर है वो डी है, एनाग्राम्स जो है यह किसी समस्या के समाधान हेतु चिंतन का सही तरीका नहीं है, यानी चिंतन का तरीका नहीं है। शेष 3 इसके हैं, यानी कलन विधि है, प्रयास एवं त्रुटि है, स्वतः शोध है, जबकि एनाग्राम्स नहीं है। के बाद 98 देखते हैं। कथन है, क्या किसी बड़े नगर में केवल एक कंपनी को यातायात व्यवस्था चलाने की अनुमति देनी चाहिए? तर्क है हाँ, इससे विभिन्न कंपनियों के मध्य होने वाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम हो जाएगा। सेकंड, नहीं, यात्रियों को यातायात व्यवस्था के मध्य व्यापक चुनाव उपलब्ध होना चाहिए। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर जो है बी है, केवल तर्क सेकंड सशक्त है, यानी पहला जो इसमें तर्क है केवल एक कंपनी को, हाँ इसमें जो कह रहा है इसमें विभिन्न कंपनियों के मध्य होने वाले अस्वस्थ स्पर्धा का अंत हो जाएगा, गलत है। दूसरा तर्क इसमें सही है, यानी जो कथन दिया गया इसके लॉजिक में दूसरा कथन ज्यादा सही है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें जो होगा 99 की चर्चा वीडियो के पार्ट 1 में कर चुके हैं। 100 नंबर देखते हैं। तो 100 है प्रतिपुष्टि, यानी जानकारी देना। प्रतिपुष्टि का मतलब जानकारी देना, फीडबैक करना। फीडबैक मींस प्रतिपुष्टि या जानकारी देना। प्रभावी रूप से व्यवहार के प्रबंधन एवं कार्यकुशलता को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, यह प्रकार है। इसका आंसर जो सही है सी है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में प्रतिपुष्टि या फीडबैक जो है आवश्यक है, किसके लिए? व्यवहार के प्रबंधन और कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए। जो इस टॉपिक संदर्भित टॉपिक वीडियो के पार्ट 2 या अंक में लेकर चल रहे हैं, उससे संबंधित जो 2019 का जो पेपर है सीसेट का, जीएस सेकंड पेपर का, उसमें जो प्रश्न शुरू होता है इस तरह का, वो 38 नंबर से इसको देखते हैं। वह नया छात्र कहता है कि मैं उसका प्रिय प्राध्यापक हूं, और उसकी बात अवश्य सत्य होगी, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अपने प्रिय प्राध्यापक से कभी झूठ नहीं बोलता। गद्यांश में निहित तर्क दोष की पहचान कीजिए, जिसमें जो निहित तर्क दोष है वह चक्रक है, यानी सी इसका आंसर सही है। ये वीडियो के पार्ट 1 में छूट गया था, तो इसको भी देख लेते हैं। ये 39 है। गणित की एक परीक्षा में 20% छात्र प्रथम श्रेणी प्राप्त करते हैं। यदि दत्त को एक पाई चार्ट वृत्तारेख द्वारा निरूपित किया जाता है तो प्रथम श्रेणी की संगत केंद्रीय कोण क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। पाई चार्ट संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो इसका सही आंसर जो है सी, यानी 72 डिग्री। नेक्स्ट है 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है? तो इसका आंसर ए है, यानी ए सही है। सानिध्य, उपयोगिता और अकेलापन से जो होता है संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन प्रभावित होता है। 44 भी देखते हैं। ये भी यदि छूटा होगा तो यहाँ देख लेते हैं। 44 दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी HCF और LCM क्रमशः 12 और 144 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या है? इसका सही आंसर बी है, यानी 48 है। इसके बाद 45 देखते हैं। इसमें आंसर 48 रहा। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। कितने से किस निर्णय निर्माण तकनीकी में विचारों का योगदान देने के लिए संचलित नियम समाहित होते हैं? तो इसका आंसर सी है, यानी नामिक समूह तकनीकी में यह होता है। 46 में देखते हैं। तो 46 है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि इस प्रकार होती है कि उसकी परिधि में 10% की वृद्धि हो जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? तो सही इसका आंसर सी है, यानी 21%। नेक्स्ट है, वह कौन सी मानसिक प्रकार है जो समस्या समाधान में सहायक नहीं होता है? तो सही इसका आंसर जो बी है, प्रक्रियात्मक स्थिरता जो है यह समस्या समाधान में सहायक नहीं है। ये मानसिक प्रकार है प्रक्रियात्मक स्थिरता। 50 नंबर प्रश्न है, क्या भारत में स्कूली शिक्षा को निःशुल्क कर देना चाहिए? तर्क इसमें फर्स्ट दिया हाँ, साक्षरता स्तर सुधारने का यही एकमात्र उपाय है। दूसरा नहीं, आर्थिक ढांचे पर पहले से भारी बोझ है और अधिक बढ़ जाएगा। इसमें देखते हैं क्या तर्क है। इसमें केवल तर्क सेकंड प्रबल है, यानी दूसरा जो तर्क है यह जो है ज्यादा प्रबल है फर्स्ट की अपेक्षा, यानी जो कथन दिया गया उसमें दूसरा तर्क ज्यादा प्रबल है। रिपोर्ट देखते हैं। निर्णय क्षमता का सार है। निर्णय क्षमता का सार, इसका जो आंसर 20 है, विकल्पों के मध्य चयन करना जो है निर्णय क्षमता का सार है।
प्रश्न देखते हैं, अगर कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है, यानी कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है, इसका सही आंसर जो है डी है, क्रोनोमिक्स के रूप में। क्रोनोमिक्स के रूप में जो होता है कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है। इसमें गोल्डन रूल, सर्वोत्तम नियम, नीति शास्त्र की हर प्रणाली में निहित होता है और हर आदमी किसी न किसी रूप में इसे स्वीकारता है, अतः यह अकाट्य रूप से स्वस्थ नैतिक सिद्धांत है। इसमें निहित तर्क दोष है लोकोतेजक, यानी लोकोतेजक जो है इसमें जो है निहित दोष है गोल्डन रूल में। जो प्रश्न है वो 60वां नंबर है, देखते हैं इसको। लिखित में कौन सा एक किसी निर्णय के परिणाम की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है? तो इसका जो सही आंसर वो ए है, एक मतलब उपयोगिता का आकलन जो है वह का आकलन जो है यह वस्तुनिष्ठ संभाव्यता के अन्वय का नियम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 66 यानी 61 नंबर प्रश्न है। युक्ति, सभी भारतीय धार्मिक हैं, सभी पेंटर धार्मिक हैं, सभी पेंटर भारतीय। इसमें निहित तर्क दोष है तो सी है, अव्याप्त मध्यम पद इसमें जो है निहित दोष है या निहित तर्क दोष है। देखें तो 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित निर्णय शैली में किसमें अस्पष्टता के लिए निम्नतर सहनशीलता पाई जाती है? तो इसका आंसर सी है, निर्देशात्मक शैली में, निर्देशांतक शैली में जो है अस्पष्टता के लिए न्यूनतम सहनशीलता पाई जाती है निर्देशात्मक शैली में। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो 68 है, संप्रेषण अंतः प्रक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि। इसका जो आंसर डी है, कभी कभी गैर इरादतन होती है। संप्रेषण अंतः क्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि जो फीडबैक होता है कभी कभी गैर इरादतन भी होती है, गैर इरादतन होती है। नेक्स्ट इसमें देखें जो 60वां नंबर है, कह रहा है जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है विकेंद्रित नेटवर्क में, यानी विकेंद्रित नेटवर्क में जो होता है समूह निष्पादन उच्चतर होता है जटिल समस्याओं की स्थिति में। 22 है, प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? तो ये इसमें अवरोधक है नीति वचन, निर्णय परक होना और सातुनाप्रदायी टिप्पणियां जो है प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक हैं। शेष इसके जो है अवरोधक नहीं है, मतलब इसको भी अवरोधक नहीं के रूप में जाना जा सकता है, ये पहला इसमें अवरोधक है। देखें एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है कहलाता है। इसका डी आंसर है बुद्धियोत्तेजक जो है यह इसका सही आंसर है, डी इसका सही आंसर है। क्या कह रहा है, एक सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता प्रदान करता है, तो ये बुद्धियोत्तेजक है। प्रश्न 74 है, इस कथन विचार कीजिए। कथन क्या है, क्या वैज्ञानिक धर्म विश्वास करते हैं? पहला फर्स्ट हाँ, क्योंकि विज्ञान एक व्यवसाय है जो आस्था के रास्ते में नहीं आता है। सेकंड नहीं, क्योंकि तर्क एवं आस्था दोनों एक साथ नहीं आते हैं। इसका सही आंसर देखें तो केवल एक है, यानी इसमें जो केवल एक है, इस हिसाब से जो इसका कथन क्या वैज्ञानिक धर्म विश्वास करते हैं तो एक केवल इसका जो है वो है आपका हाँ, क्योंकि विज्ञान एक व्यवसाय है जो आस्था के रास्ते में नहीं आता, यह जो इसका कथन है सही है। 26 देखते हैं तो जनप्रवाद यानी ग्रेप वाइन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर जो है सी है, यह प्रबंधन द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। यानी जनप्रवाद या ग्रेप वाइन जो है यह प्रबंधन द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, यह इसकी विशेषता नहीं है। यानी शेष तीन जो ए बी सी इसकी विशेषता है, इसका मतलब जनप्रवाद की विशेषता के रूप में देखा जाए तो विशेषता आपकी ये तीनों हो जाएंगी। इसमें किसी भी दिशा में जाने की छूट होती है, यह समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने को उद्युक्त करता है और यह इसमें शामिल लोगों के स्वहितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है। यानी ये तीन है और एक जो सी इसका नहीं है। 77 आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ होता है, इसका आंसर जो बी है समकालिक, यानी समकालिक जो होता है आमने सामने संप्रेषण का संदर्भ है। 28 देखें तो कह रहा है यदि ए भाई है बी का, सी पिता है ए का, डी भाई है ए का, ई पुत्री है बी की, तो डी का चाचा कौन है? तो सही इसका आंसर जो ए है, यानी ए आंसर विकल्प ए ही है और ए वाला जो आंसर कैपिटल ए है, आंसर भी इसका कैपिटल ए है, यानी इसमें जो दिया गया है। 29 देखें तो 1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा? तो इसका सही आंसर बी है, यानी सोमवार होगा। नेक्स्ट देखते हैं तो यह करा अधोलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें नहीं पूछा है, तो इसमें जो डी सही नहीं, सभी गुलाब लाल हैं, यह कथन गलत है। यानी शेष तीन इसके तब सही होंगे, यानी ए वाला सही, सभी मनुष्य मरणशील सही है, कुछ हाथियों के सूंड होते हैं, कुछ हाथियों के सूंड होती हैं, सही है, कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, ये भी सही, यानी सभी गुलाब लाल हैं, ये गलत है। 82 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसी समूह या संगठन संप्रेषण के प्रमुख प्रकारों के बारे में कथन विचार कीजिए। तो इसमें पहला करा यह सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, दूसरा यह अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, तीसरा यह भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है, चौथा यह निर्णय लेने को सहज बनाता है। इसका जो सही आंसर है, यानी चारों ही सही है, यानी पहला दूसरा तीसरा करेक्ट कोड का उपयोग करते सही उत्तर चुनिए, तो पहला दूसरा तीसरा सभी सही हैं। किसके लिए करा ये भी जान लीजिए, किसी समूह या संगठन संप्रेषण के प्रमुख प्रकारों के बारे में कथनों को विचार कीजिए। तो ये जो है इस चारों ही जो हमने पढ़ा, चारों ही सही इसमें है। 5 है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम है, इसका एक और नाम जो अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के एक और नाम के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर बी सही है, द्विक संप्रेषण, यानी द्विक संप्रेषण को अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण भी कहा जाता है। 6 है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में स्रोत प्रामक के प्रकार निभाए जाते हैं, इसका सही आंसर बी है, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में स्रोत प्रामक के प्रकार निभाए जाते हैं प्रत्येक व्यक्ति द्वारा। 88 देखें तो रंगों के संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जो आंसर ए है, रंग विद्या। रंगों के संप्रेषण किस शब्द का प्रयोग किया था? रंग विद्या का प्रयोग किया था। नेक्स्ट इसमें देखें 89 है दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता कहलाती है, इसका आंसर जो सही है, अंतर्वैयक्तिक दक्षता। दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता क्या कहलाएगी? अंतर्वैयक्तिक दक्षता कहलाएगी। नेक्स्ट है जब आप अन्य अभिविन्यासित हो जाते हैं तो आप
इसमें जो है आपके 4 विकल्प हैं, तो इसमें जो सही उसका चयन करते हैं। अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखते हुए अन्य लोगों की आवश्यकताओं, प्रेरणाओं, इच्छाओं के बारे में विचार करते हैं, यानी ये सही है। अन्य अभिविन्यासित होने पर ये इसका सत्य है। शेष 3 इसमें उपयुक्त नहीं है, सत्य नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या करा है, ये रिंग संबंधी प्रश्न है। यदि रमन मोहन से तेज दौड़ता है लेकिन करीम से तेज नहीं, करीम सुमन से तेज दौड़ता है लेकिन अभिनव से नहीं, तो कौन सबसे तेज दौड़ता है? इसका आंसर सी है, अभिनव। अभिनव जो है सबसे तेज दौड़ता है इसमें। नेक्स्ट 92 है, समस्त अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की अधिभावी विचारित तत्व होता है। इसका आंसर जो है वो डी, यानी संदर्भ जो है समस्त अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का अधिभावी विचारित तत्व है। नेक्स्ट इसमें 94 प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदस्यों द्वारा प्रभावी निर्णय निर्माण के संदर्भ में हानिकारक हो सकता है? तो इसमें जो ए है, चरम सशक्तिशीलता, चरम जो सशक्तिशीलता है, यह जो है समूह सदस्यों द्वारा प्रभावी निर्णय निर्माण के संदर्भ में हानिकारक हो सकता है। देखते हैं 96 देखते हैं, 96 डिलीटेड है इसलिए इसको इससे चर्चा नहीं करते हैं। इसमें 97 को इसी लगे देख लेते हैं। तो यह कह रहा है, यदि 10 कमीजों का क्रय मूल्य 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो निम्नलिखित में से कौन इस लेन देन में सत्य है? तो जो इसका आंसर ए सत्य है, 25% का लाभ इसमें है। नेक्स्ट 98 देखते हैं, विषम युग्म को चुनिए। तो इसमें विषम युग जो है गेंद और बल्ला जो है विषम युग है। शेष जो इसमें बोतल, मदिरा, कप चाय, घड़ा पानी जो है ये मतलब इस हिसाब से सेम है। इसमें विषम जो गेंद और बल्ला है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, नेक्स्ट इसमें जो होगा अगला प्रश्न जो है 99 मैथमेटिक्स है। तो इसमें 100 नंबर देखते हैं, निर्णय लेने का पहला चरण है। तो इसमें जो इसका सही जो आंसर है वो जो है सी है, समस्या को पहचानना तथा परिभाषित करना। समस्या को पहचानना तथा परिभाषित करना जो है यह निर्णय लेने का पहला चरण है। तो इस तरह से हमने देखा 2022 सीसैट, 2021 सीसैट और 2019 सीसैट में जो टॉपिक थे सिलेबस के, जो ये 2 पार्टों में हमने इस पर चर्चा की। वीडियो के पार्ट 1 में चर्चा कर चुके हैं, तो इसमें जो वीडियो के पार्ट 2 में हमने चर्चा किया वो कंप्रहेंशन संबंधित विषयों को लेकर चल रहे हैं। के अंतर्गत हमने जो चर्चा किया वो अंतर्वैयक्तिक क्षमता, जिसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित होगा, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता और निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान का इष्ट अंक में हमने चर्चा किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।